हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सबके सब मस्त होंगे, मजे में होंगे, चंगे होंगे। द एजुकेशन फैक्ट्री में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ इस वीडियो में हम देखेंगे हमें ओल्ड टैक्स रिज्यूम ऑप्ट आउट करना चाहिए या न्यू टैक्स रिज्यूम। लोगों के मन में बहुत सारे डाउट है, ओल्ड में जाए न्यू में जाए। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमें किस ऑप्शन को देखना चाहिए, किसको लेना चाहिए, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेटर है। ये सारी बातें डिपेंड करेगी हमारे इनकम पे, हमारे डिडक्शन पे। क्योंकि ओल्ड में बहुत 99 to 98% जो जितने भी डिडक्शन होते हैं हमें अलाउ होता है। बट जो न्यू टैक्स रिज्यूम है इसमें क्या है कि आपको डिडक्शन अलाउड होता नहीं है। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या ऑप्शन मेरे लिए बेटर है। जैसा कि ओल्ड टैक्स रिज्यूम में जो टैक्स रेट पहले था 2.5 लाख तक का आपका यदि कोई इनकम है तो वहां आपको कोई टैक्स नहीं देना। 2.5 से 5 के बीच में आपका इनकम है तो वहाँ 5% टैक्स लगता है। बट रीबेट आपको 87A में 12,500 रुपए का रीबेट मिल जाता है, जिसके कारण अगर आपका देखेंगे 5 लाख तक का इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। जैसे ही आपका 5 लाख 1 रुपए भी टैक्स हुआ ना, एक 5 लाख 1 रुपए भी हो गया तो आपका ये टैक्स 12,500 कुछ रुपए हो जाता, क्योंकि रीबेट आपका तभी अलाउ है जब आपका नेट इनकम 5 लाख से नीचे है। अब अगला केस मतलब देखते हैं। इसमें क्या है कि अगर आपका इनकम 5 लाख से 10 लाख इस स्लैब में आता है तो इस पे आपको 20% मतलब 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। 2.5 से 5 के बीच में जो 2.5 लाख है उस पे 5%। और 5 से 10 के बीच में आपका 8 लाख इनकम है, 7 लाख इनकम है, जो भी अमाउंट है 5 से 10 के बीच में उस पे आपको 20% टैक्स देना होता है। और यहाँ पे रीबेट भी नहीं मिलता क्योंकि आपका नेट जो इनकम है वो 5 लाख से ऊपर हो गया। और यदि आपका इनकम 10 लाख से ऊपर है तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 2.5 से 5 के बीच में 5%, 5 से 10 के बीच में 20%, और 10 लाख से जितना भी ऊपर जाएगा उस अमाउंट पे आपको 30% टैक्स लगेगा। ये तो मेरा था ओल्ड टैक्स रिज्यूम का। बट इसमें क्या होता है, बहुत सारे डिडक्शन होते हैं, डिडक्शन के बारे में अभी हम बाद में देखेंगे। अब आता है मेरा न्यू टैक्स स्कीम। न्यू टैक्स स्कीम में क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, टैक्स रेट को कम किया गया है। टैक्स रेट को कम किया गया और बोला गया, गवर्नमेंट ने बोला कि आप डिडक्शन, यहाँ पे बहुत सारे डिडक्शन है जो आपको अलाउ नहीं होते हैं, वो डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। बट यहाँ पे जैसे देख रहे हैं 5%, 20, 30, तो यहाँ पे 5, 10, 15 ऐसे करके टैक्स रेट। तो आइए हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेटर है। यहाँ देखते हैं, जो पहले मेरा 2.5 लाख तक कोई इनकम नहीं था, कोई टैक्स नहीं लगता था, गवर्नमेंट ने उस स्लैब को बढ़ा के 2.5 से 3 कर दिया। यदि आपका 3 लाख का इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब 3 लाख से यदि आपका इनकम 3 लाख से ऊपर जाता है और 6 लाख तक होता है तो 3 लाख का अमाउंट, 3 से 6 के बीच में कितना अमाउंट है, 3 लाख, इस 3 लाख पे आपको कितना परसेंट टैक्स देना, 5%। इसमें भी आपको रिबेट मिलता है 25,000, आई थिंक रिबेट है 25,000, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो 3 लाख तक का 5%, 3 लाख तक का 5%, 15,000 ये हो जाता है। और 1 लाख का 10% है जो कि 10,000, तो टोटल 25,000। मतलब रिबेट यहाँ पे आपका अमाउंट कितना हुआ, 25,000 का। सॉरी। अब क्या है, हमने देखा 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, बहुत अच्छी बात। 3 से 6 के बीच में हमें 5% टैक्स देना है, तो 3 लाख का टैक्स बनता है 15,000। बट गवर्नमेंट ने बोला 25,000 को तो आपको रिबेट है, तो चलो आपको टैक्स नहीं देना है। अब क्या होता है, यदि मेरा इनकम 6 से 9 लाख के बीच में है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 6 से 9 के बीच में है ना, तो आपको 10% देना है। मतलब ये 3 लाख पे 5% आप दो, 15,000, और अगले 3 लाख पे 10% मतलब 30,000। आपको टोटल यहाँ पे कितना टैक्स पेमेंट करना पड़ जा रहा है, 30 + 45,000 आपको टैक्स पड़ जा रहा है। टैक्स आपको देना है 45,000 डिडक्शन के बाद। यदि आप जितने भी डिडक्शन है उसके बाद आपका इनकम 6 लाख से ऊपर जाता है, 6 से 9 के बीच में, तो आपको, अगर 9 लाख इनकम है, हम 9 लाख पकड़ के यहाँ पे चल रहे हैं, 9 लाख इनकम है तो आपको 45,000 का टैक्स है। एक छोटा सा चीज आपको हम यहाँ पे और क्लियर करना चाहेंगे। जैसे देखिए, अगर मेरा इनकम 7 लाख रुपए है,
अगर मेरा इनकम 7 लाख रुपए है तो 7 लाख है तो फर्स्ट 3 लाख तक मेरा टैक्स जीरो, नेक्स्ट 3 लाख 15,000, क्योंकि 3 लाख का 5% होता है 15,000, और नेक्स्ट 1 लाख जो मेरा बच्चा उस पर हम 10% निकालेंगे तो 10,000। तो यहाँ क्या होता है मेरा ये है, आपको टोटल 25,000 टैक्स बनते हैं अगर आपका 7 लाख इनकम हो तो। ये देखिए, अगर आपका इनकम 7 लाख है तो आप टैक्स दो 25,000, बट रिबेट आपको है अंडर सेक्शन 87 है 25,000, तो वहां पे टैक्स का लायबिलिटी आपका बन जाता है जीरो। तो आपका ये रिबेट आपको 25,000 मिल गया, तो ये बन जाएगा आपका जीरो। टैक्स लायबिलिटी आपकी क्या बन गई, जीरो। आपकी बन गई टीएल, आपकी बन गई जीरो। ठीक है, यहाँ पे अब थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। यदि मेरा इनकम 8 लाख, चलो 7,20,000 रुपए हो गया तो, मेरा इनकम 7,20,000 हो गया तो 3 लाख तक मेरा कोई टैक्स नहीं, अगले तीन का 15,000। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 6 लाख तक तो मेरा ये हो गया, 3 लाख यहाँ पे और 3 लाख यहाँ पे, 6 लाख तक मेरा इनकम हो गया। नेक्स्ट जो 1,20,000, 1,20,000 बचा ना, इसका आप निकालोगे 10%, तो होता है 12,000 रुपए। अब क्या 27,000, और यहाँ पे रिबेट हो जाता है आपका जीरो, क्योंकि आपका नेट इनकम जो है वो 7 लाख से ऊपर चला गया, तो आपको गवर्नमेंट को यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी आपको 27,000 रुपए टोटल पेमेंट करने पड़ेंगे। 20, यहाँ देखिए कितने से इनकम बढ़ा, 20,000 से, और टैक्स लायबिलिटी बढ़ा 27,000 से। वहां जीरो आ रहा था, यहाँ 27,000। यही है टैक्स का सिस्टम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं अगर हमारा 9 से 12 लाख तक का इनकम है तो वहां पे आपको 3 लाख तक का, फर्स्ट 3 लाख पे कोई इनकम नहीं देना है, नेक्स्ट 3 लाख पे 5%, अगले 3 लाख पे 10%, और नेक्स्ट 3 लाख पे 15% आपको इतने टैक्स जमा करने होंगे। और वैसे ही नेक्स्ट 12 to 15 के स्लैब में आप आते हैं तो आपका 20% टैक्स रेट आ जाता है। मतलब फर्स्ट 3 लाख नो टैक्स, नेक्स्ट 3 लाख 5, नेक्स्ट 3 लाख 10, and next 3 lakhs 15, and thereafter next 3 आपका 20%। ये ऐसे कैलकुलेट होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा टैक्स स्कीम बेनिफिट का है, अच्छा है मेरे लिए, कौन सा एक स्कीम सेलेक्ट करना चाहिए, ओल्ड न्यू। तो चलिए इसके लिए मैंने एक सेपरेट शीट बनाया हुआ है। अब देखिए क्या है, हमने देखा एक छोटा सा, हम सैलरी पर्सन के बारे में एक बात कर लेते हैं। यदि मेरा इनकम 5 लाख रुपए है, ध्यान से देखिएगा, यदि मेरा इनकम 5 लाख रुपए है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मुझे 50,000 मिल रहा है, मतलब मेरा 5,50,000 रुपए टैक्स है ना, सॉरी 5,50,000 रुपए सैलरी है ना, तो आपको टैक्स जीरो, क्योंकि 5,50,000 पे 50,000 रुपए तो स्टैंडर्ड डिडक्शन चला जाएगा, और आपका जो इनकम आएगा 5 लाख रुपए। हम रिवर्स जाते हैं, मेरा टोटल सैलरी 5,50, 5,50 में मेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन यदि मिल गया 50,000, तो मेरा नेट सैलरी आएगा 5 लाख, और 5 लाख का 5% होता है न्यू टैक्सेस पर रिजिम में हम बात कर रहे हैं, तो 12,500, तो 12,500 मेरा रीबेट मिल गया, तो यहाँ टैक्स लायबिलिटी बन गई जीरो। सेम यदि मेरे, हम देखते हैं मेरा टोटल इनकम 7 लाख तक तो बोला गया कोई टैक्स नहीं है, बट मुझसे पूछा जाए सैलरी पर्सन के लिए तो 7,50,000 रुपए पे कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि 50,000 आपका आ गया स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो आपका नेट, ये इस ईयर, प्रीवियस ईयर में स्टैंडर्ड डिडक्शन का ये स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू स्कीम में अलाउ नहीं था, बट इस ईयर में जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर दिया कि आप स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ले सकते हैं। तो अगर आपका इनकम, तो टोटल सैलरी 7,50,000 है, आप वहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 क्लेम कर लिए, और आपका जो नेट सैलरी 7 लाख है, तो यहाँ पे भी 7 लाख पे टैक्स बनता है 25,000, 25,000 का आपका रीबेट मिल जाएगा, तो यहाँ पे टैक्स बनेगा आपका जीरो। ठीक है, अब हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरा डिडक्शन। हमें ये देखना है कि कौन से डिडक्शन हम ले सकते हैं और कौन से डिडक्शन हम नहीं ले सकते हैं। होता क्या था, बहुत से फाइलों में ऐसा देखा गया ना, बहुत सारा फेक डिडक्शन लोग लेते थे, तो जिसके कारण गवर्नमेंट ने क्या किया,
कि टैक्स रेट को ही कम कर दिया और डिडक्शन को हटा दिया। अब देखो ना, लोग क्या करेंगे, पहले 9 लाख से इसका इनकम था तो वो 80C में दिखा दिया, 1.5 लाख 80D में दिखा दिया। अमेजिंग फैक्ट बताऊं तो आपको, 80DD डिजेबल पर्सन हुआ, 80DD भी डिजेबल, DDDDB लोग इन सेक्शन में भी क्लेम करके रखे हुए हैं। उन्हें ये भी नहीं पता ये सेक्शन में क्लेम क्यों कर रहे हैं, ये किसके लिए है, बट वो क्लेम कर लिए। हाँ, उससे इनका नेट इनकम घट रहा है और टैक्स लायबिलिटी कम हो रहा है, तो वो उसको क्लेम कर लिए। उनको एक्चुअल में पता भी नहीं है कि वो ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा कर क्यों रहा है, कब ये क्लेम करते हैं कब नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नोटिस आने पे फिर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं HRA। HRA आपको ओल्ड में तो लगभग आपको सब मिल जाएंगे। न्यू में देखना हमें, बेसिकली न्यू में क्या देखना है, न्यू में हमें क्या नहीं मिलेंगे ये ना देख के हमें क्या मिलेंगे वो देख लेते हैं। आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ है न्यू में, ये मिल जाएगा। चलिए हम आपको ऊपर से सारा दिखा दें। HRA नहीं मिलेगा, LTA नहीं मिलेगा, अदर अलाउंसेस नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ है आपको। स्टैंडर्ड डिडक्शन ग्रीन सिग्नल दे दो भाई, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगा। इंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, प्रोफेशनल टैक्स भी नहीं मिलेगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इस चीज में इसको ध्यान से देखेंगे नहीं और ये मिस्टेक होगा उनसे। हाउस प्रॉपर्टी जो था जिसमें हम इंटरेस्ट का 24B में इंटरेस्ट का अमाउंट का क्लेम करते थे ना, उसमें क्या है, आप न्यू टैक्स को आप सेलेक्ट करते हैं, आप न्यू टैक्स रिजिम में जाते हैं, तो वहां देखेंगे यदि प्रॉपर्टी आपने लेट आउट किया है, किसी को रेंट पे दिया है, तो ही आप ये टैक्स जो बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, इंटरेस्ट अमाउंट को क्लेम आप कर सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी में। अदरवाइज इसका डिडक्शन आपको, ये आप इंटरेस्ट का क्लेम आपको हाउस प्रॉपर्टी में अलाउ नहीं होता यदि आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड करके रखा है या वैकेंट पे है, खाली करके, खाली घर है या किसी को अपने खुद यूज में ले रहे हो और आपने घर घर के लिए लोन लेके रखा है, तो उस इंटरेस्ट को आप यहाँ क्लेम नहीं कर सकते। आप तभी क्लेम कर पाओगे जब आपने उसे लेट आउट में दिया है। ओल्ड स्कीम है तो ठीक है, आप दोनों ले सकते हो, बट न्यू में आपको ये ध्यान देना होगा। ATC एकदम मना है, नहीं ले सकते। एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय कोई कंट्रीब्यूशन करता है एनपीएस में तो नहीं ले सकता, खुद का कंट्रीब्यूशन। हाँ, एनपीएस में है, अगर एम्प्लॉय द्वारा कंट्रीब्यूशन होता है तो यहाँ पे एनपीएस का अलाउ है। अंडर सेक्शन, कौन सा सेक्शन है, 80CC1B ऐसे करके है क्या, देखना पड़ेगा एक बार सेक्शन। ये आपको अलाउ है 50,000 का यहाँ पे। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं अलाउ है, यहाँ पे भी बहुत सारा लोग क्लेम करते हैं। ओल्ड स्कीम में देखा हुआ है कि मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, फिर भी पेरेंट्स का सीनियर सिटीजन है, मेडिकल एक्सपेंस कैश में पेमेंट कर रहा है, फिर भी उनका डिडक्शन लेके रखे हैं। अगर आप इन सेक्शन में, ओल्ड स्कीम में ध्यान दें, इन सेक्शन में आप क्लेम कर रहे हो तो आपका जो भी पेमेंट हो वो बैंक से होना चाहिए। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 रुपये आपको कैश में लगा हुआ है, अदरवाइज आप यहाँ कैश में क्लेम नहीं कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इंटरेस्ट का जो आपने एजुकेशन के लिए लिया है लोन, उसका भी आपको नहीं मिलेगा न्यू ऑप्शन में। इलेक्ट्रिक व्हीकल आपने लिया है वो भी अलाउ नहीं है। 80G डोनेशन देते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, अलाउ नहीं है। सेविंग का इंटरेस्ट भी अलाउ नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, अग्निवीर कॉर्पस फंड है, इसमें अगर आप कंट्रीब्यूट किए हैं तो आपका न्यू टैक्स रिजिम में ये अलाउ है, इसको आप क्लेम कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या क्या है, फैमिली पेंशन 1/3 जो हम क्लेम करते हैं और मैक्सिमम 15,000, ये भी आपको अलाउ है। इसका भी आप अगर न्यू टैक्स रिजिम है तो ये भी आप क्लेम कर सकते हैं। गिफ्ट रिसिप्ट फ्रॉम, नो मतलब रिलेटिव नहीं, रिलेटिव तो एग्जाम्प्ट ही होता है, नॉन रिलेटिव पर्सन से 50,000 तक का आप गिफ्ट लेते हैं तो इस पे भी कोई टैक्स नहीं है। वीआरएस का भी आप क्लेम कर सकते हैं, ये भी अलाउ है। एग्जाम्प्टेड ग्रेजुएटी भी है, 10-10 में आप जो कैलकुलेशन है वो आप देख लीजिएगा, उस हिसाब से भी उसका भी एग्जाम्पशन आपको मिल सकता है। लिव इनकरेजमेंट आप कराते हैं उसका भी आपको एग्जाम्पशन मिल सकता है। डीए आपका है, ट्रांसफर अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, मतलब अलाउंसेस आपके हैं, अलाउंसेस का आप डिडक्शन, एग्जाम्पशन आप ले सकते हैं।
न्यू टैक्स रेजिम में, ओल्ड में तो आपका सब अलग है। तो आपको शायद इन सारे बातों से क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका कौन सा डिडक्शन अलाउड है, कौन सा टैक्स डिडक्शन अलाउड नहीं है। तो आप उस हिसाब से अपना नेट इनकम कैलकुलेट कर लीजिए। नेट इनकम कैलकुलेट करने के बाद फिर आप देखिए आपका किस भी टैक्स ऑप्शन में ज़्यादा टैक्स आ रहा है और किस में कम आ रहा है, तो आप उस हिसाब से अपने टैक्स को ऑप्ट आउट कर लीजिए। एक छोटा सा चार्ट है यहाँ पे, ये भी मैंने गूगल से ही लिया हुआ है, आपको दिखा, ये वही लिस्ट है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्या क्या आपको कौन सा डिडक्शन अलाउड है कौन सा नहीं है, वो सारे हैं। एक चार्ट था, हाँ। इसमें देखिए एक तरफ आपका इनकम दिया हुआ है और एक तरफ आपका डिडक्शन दिया हुआ है। ये क्या बोलता है, 5,50,000 रुपया और डिडक्शन आपका जीरो है, तो आप ओल्ड में जाओ। हम पहले बात कर लेते हैं डिडक्शन का, जिसका कुछ भी डिडक्शन नहीं है। अगर आपका जीरो डिडक्शन है, इनकम आपका 5,50,000 है, तो आप ओल्ड में जाओ न्यू में जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका टैक्स लायबिलिटी जीरो आना है। सैलरी पर्सन है तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आप सैलरी पर्सन है तो 6,50,000 रुपये है, तो आपको न्यू में जाना चाहिए। डिडक्शन जीरो है तो रीजन क्या है, कोई यहाँ मुझसे पूछ सकता है 6,50 का अगर मेरा इनकम है तो मैं क्यों, डिडक्शन मेरा जीरो है तो मैं क्यों न्यू में जाऊँ क्यों ओल्ड में जाऊँ। तो चलो ठीक है देख लेते हैं। यहाँ पे मेरा आ जाता है ओल्ड, यहाँ पे मेरा आ जाता है न्यू। ठीक है, 6,50,000 है तो फर्स्ट 2,50,000 पे कोई इनकम कोई टैक्स नहीं। नेक्स्ट 2,50,000 पे 5%, ठीक है 12,500। अब देखिए बचे कितने, ढाई ढाई पांच यूटिलाइज हो गया, बचे 1.5, तो 1,50,000 जो बचे, इस पे मेरा हो जाएगा 20%। तो आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी कितने की आ गई, देश प्लस देश, 42,500 रुपए की। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, 2.5 लाख तक, मतलब यहाँ तो 3 लाख तक कुछ नहीं दिया। तो चलो यहाँ का कैलकुलेशन थोड़ा सा एक्स करके यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपका इनकम 6,50,000 रुपए है तो यहाँ तो बोलता है पहले 3 लाख तक का आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट 3 लाख पे क्या बोला गया है, नेक्स्ट 3 लाख पे बोला गया है कि आपको 5% देना है। तो 3 लाख का 5% आपका हो जाता है 15,000 रुपए। बचे कितने, तीन तीन छह 50,000 रुपए, 50,000, तो 50,000 का 10%, 5,000, यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 20,000। ये तो 20,000 हुए, बट इनकम लेस देन 7 लाख, तो भाई जी यहाँ तो रिबेट तो भी मिल जाएगा ना, 25,000 का रिबेट है, तो आप मैक्सिमम आप 20,000 क्लेम कर सकते हो, तो टैक्स लायबिलिटी आप आ गया नहीं। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक भी रुपए नहीं देने, यहाँ पे आपको 42,000 रुपए देने हैं। तो आप कौन सा टैक्स ऑप्शन आपके लिए बेटर है, वैसे ही आप कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। तो आई होप मेरे इस वीडियो से आपको बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। अगर किसी को यहाँ पे कोई भी अब डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा जितने भी आपके क्वेरीज हो उसको रिजॉल्व करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड द लास्ट एंड फाइनल रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।